अभी देखते हैं क्रॉप मतलब क्या। क्रॉप यानी फसल। मैंने पहले आपको बताया कि अलग अलग तरह के धान उगाए जाते हैं और सब्जियां उगाई जाती है ना। और फलों का भी उत्पादन लिया जा सकता है। तो चलो सोचते हैं, अगर हम गेहूं का उत्पादन ले रहे हैं, गेहूं का उत्पादन लेना है, तो मेरे पास चलो मान लो 4 एकड़ जमीन है। कितनी? 4 एकड़ जमीन। वो 4 एकड़ जमीन को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है। उसमें से पहले हिस्से में मैंने क्या किया? मैंने क्या बोया? गेहूं। क्या? गेहूं। दूसरे हिस्से में मैंने क्या बोया? चावल। ठीक है। मेरे खेती का जो तीसरा हिस्सा है, वहां पे मैंने क्या लगाया? चलो मान लो केला। और जो चौथा वाला हिस्सा है, वहां पे मैंने क्या लगाया? झेंडू के फूल। ठीक है। मेरे पास अभी 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ जमीन को मैंने 4 हिस्सों में बराबर बांटा, और हर एक हिस्से में मैंने गेहूं, दूसरे हिस्से में चावल, तीसरे हिस्से में और चौथे हिस्से में मैंने झेंडू का फूल डाला। ठीक है। तो क्रॉप यानी क्या है? एक किस्म का, कौन से भी एक किस्म का उत्पादन मैं जितने एरिया में, मतलब जितने जमीन पे लूँ, उसे हम क्रॉप कहते हैं। गौर से देख लो, मैं फिर से कहता हूँ, कौन से भी एक चीज का उत्पादन मैं अगर बड़ी मात्रा में, अगर मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, वहां पे सिर्फ एक चीज का उत्पादन लूँ, तो उसे कहते हैं क्रॉप। जैसे मान लो इस एक एकड़ में, इस एक एकड़ में मैंने गेहूं का उत्पादन लिया। ये जो एक एकड़ है, यहाँ पे मैंने चावल का उत्पादन लिया। ये जो एक एकड़ है, यहाँ पे केला का उत्पादन लिया। ये जो एक एकड़ रहा, उसमें झेंडू के फूलों का मैंने उत्पादन लिया। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरे पास 4 क्रॉप है। मेरे पास कितने हैं? 4 क्रॉप है। कौन कौन से? गेहूं, चावल, झेंडू और केला, है ना। तो एक एकड़ में मैंने गेहूं लगाया, दूसरे एकड़ में चावल लगाया। इसका मतलब क्रॉप यानी क्या है? एक ही किस्म की चीज। एक ही किस्म की चीज अगर बहुत बड़े जमीन पे मैंने लगाई है और उसका उत्पादन ले रहा हूं, तो मैं उसे क्या कह सकता हूं? क्रॉप। अभी आगे जाने से पहले आपको मैंने बताया कि हमारे भारत में अलग अलग किस्म के क्लाइमेट है, अलग अलग किस्म के एनवायरमेंट है, जिसके अनुरूप हम अलग अलग तरह के उत्पादन लेते हैं। ठीक है। तो हमारे कंट्री में मेनली 2 तरह के क्रॉप पैटर्न रहते हैं। किस किस्म के? पहला है खरीफ और दूसरा है रबी। अभी ये नाम तो मुझे बहुत अलग अलग दिख रहे हैं। ये क्या है खरीफ, ये क्या है रबी? और मैंने क्या सोच के ये दो, सिर्फ दो ही लगाया, दो ही पैटर्न किया। ये 2 पैटर्न लगाए हैं हवामान यानी क्लाइमेट के बेसिस पे। जैसे मान लो खरीफ क्रॉप में सिर्फ बारिश के समय जिन चीज़ों का उत्पादन लिया जाता है, उसे हम खरीफ क्रॉप में इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। दूसरी तरफ रबी क्रॉप्स में किन चीज़ों का उत्पादन लिया जाता है? जैसे कि गेहूं, दाल। दाल अलग अलग किस्म के रहते हैं। हरभरे की दाल, चने की दाल रहती है, तूर की दाल रहती है, मूंग की दाल रहती है, वो दाल। जैसे मटर और सरसों। सरसों का उत्पादन देखिए रबी क्रॉप्स में लिया जाता है। अब ये तो हुए एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप्स के और रबी क्रॉप्स के। लेकिन मैंने कहा कि खरीफ क्रॉप्स सिर्फ बारिश के समय लिया जाता है, और रबी क्रॉप्स बारिश को छोड़ के जो सर्दियों का मौसम रहता है और धूप का, गर्मी का मौसम रहता है, उस वक्त रबी क्रॉप्स लिया जाता है। तो ये कब कब रहता है? जैसे मान लो खरीफ क्रॉप्स कब रहता है? जून से लेके सितंबर। और रबी क्रॉप्स ये कब लिया जाता है? अक्टूबर से लेके मार्च। अक्टूबर से लेके मार्च तक रबी क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और मार्च हो गया, अभी बचे क्या? अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में दरअसल क्या होता है, उत्पादन नहीं लिया जाता है। ये जो चीज़ें हैं इनका उत्पादन नहीं लिया जाता है, बल्कि छोटे छोटे जो सब्जियां रहती है ना, फल रहते हैं,
उनका उत्पादन हम अप्रैल और मई में भी ले सकते हैं।